गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर किया था इंटीजर, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शंस। तो आप लोगों ने 5th क्लास में भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रखा है कि क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यू हैव टू गिवन द डायग्राम इन योर बुक। आपके पास डायग्राम दे रखी है, इस तरह से डायग्राम है आपके पास। दिस इज डायग्राम। तो यहां पे आपके पास ये थोड़ा सा शेड किया हुआ है, शेडेड पोर्शन, और पूछा गया है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो आपने बताना है इसमें हमारे पास क्या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है, देखो टोटल कितने ब्लॉक है 1 2 3 4। तो शेडेड पोर्शन के कितने हैं 2। तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा ऊपर एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कहाँ आ जाएंगे नीचे। तो क्या आंसर आ गया 2/4। इसी तरह से नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि शेडेड पोर्शन कितने हैं हमारे पास 8 शेडेड पोर्शन दे रखे हैं। तो सेकंड पार्ट का आपके आसपास क्या आ जाएगा 8/9। थर्ड ने डायग्राम में देखिए, थर्ड पोर्शन में आपके पास कितने शेडेड पोर्शन हैं 4 शेडेड पोर्शन हैं। तो 4 और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 8। तो इसी तरह से बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपने करने हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब हमने पार्ट्स को कलर करना है यहाँ पे। तो आपके पास ये वाली डायग्राम दे रखी है इस तरह से, ये देखिए ये डायग्राम दे रखी है और इसका कुछ भी आपके पास बता रखा है कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना है 1/6। तो हमने इसका क्या करना है, एक पोर्शन जो है वो क्या कर देना है शेडेड कर देना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने 1 2 3 4 5 6। तो आप किसी को भी जो है वो शेडेड कर सकते हैं। तो सेम आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। तो आपके पास डायग्राम भी दे रखी हैं और एरर भी दे रखा है साथ में, और फ्रैक्शन भी दे रखा है। तो ये जो सारी की सारी डायग्राम्स हैं दैट इज ऑल्सो इन एन एरर। तो आप लिखेंगे शेडेड पोर्शन, 3 का आंसर आपके पास सिंपल आ जाएगा, शेडेड पोर्शन do not give the required fraction। क्योंकि जो आपके पास फ्रैक्शन दे रखा है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। कि 8 आवर्स और एक दिन में जो है आपके पास टोटल फ्रैक्शन जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। तो आप क्या लिखेंगे टोटल आवर्स ऑफ अ डे। तो एक दिन में कितने आवर्स आ गए आपके पास 24 आवर्स। नेक्स्ट, अब आपने क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, और कितने आवर्स के लिए बोल रखा है आपको 8 आवर्स के लिए बोल रखा है। तो आप क्या लिखेंगे 8/24। अब इसको काटिए, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आ गया 1/3 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर्स इज 40 मिनट। अब आपको बताना है कि 40 मिनट्स और 1 आवर का जो है वो कितना फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर, तो 1 आवर किसके इक्वल होता है हमारे पास, कितने मिनट के इक्वल होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। तो फिर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 40 मिनट्स आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है
तो आप क्या लिखेंगे 40 मिनट अपॉन 60 मिनट। मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पहले समझिए इसको क्या पूछा है। बोला है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्या हैज ब्राउड 2 सैंडविच, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। तो देयर आर 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स हैं आपके पास। उन्होंने अपना क्या करना है, लंच शेयर करना है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ओनली 2 सैंडविच जो है वो खरीदे हैं। एक वेजिटेबल से बना हुआ है और एक जैम से बना हुआ है, और एक ही बच्चा जो है वो लंच लेके आया है। अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। बाकी जो 2 बच्चे थे उन्होंने क्या किया, वो लंच को लाना जो था वो भूल गए। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। जो आर्या है वो क्या करना चाहता है, अपने सैंडविच को उन फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना चाहता है। तो क्वेश्चन आपके पास अराइज हो रहा है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो बताओ आर्या जो है अपने सैंडविच को किस तरह से शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो कैसे करेगा, ईच पर्सन विल गेट, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास, ईच पर्सन विल गेट। तो 2 सैंडविच हैं, फ्रेंड्स कितने हैं, 3 हैं, तो कितना आ जाएगा 2/3 पोर्शन ऑफ सैंडविच। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि टोटल फ्रेंड्स कितने हैं 3, और आपके पास जो सैंडविच हैं वो कितने हैं, ओनली 2। सेकेंड पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर बॉय जो है वो कितना सैंडविच रिसीव करेगा। तो आप लिखेंगे ईच बॉय विल, ईच बॉय विल गेट, कितना करेगा गेट, 1/3 ऑफ अ सैंडविच। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन ने जो है कुछ ड्रेसेस को क्या करना है, डाई करना है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसके पास कुल कितनी ड्रेसेस है डाई करने के लिए, 30 ड्रेसेस। शी हैज सो फॉर फिनिश 20 ड्रेसेस। लेकिन अभी तक जो थी उसने 20 ड्रेसेस को ही डाई किया है। बट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। तो क्या आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैक्शन इज इक्वल टू डाई ड्रेसेस, डाई ड्रेसेस, डाई ड्रेस, और नीचे आ जाएगा आपके पास टोटल ड्रेसेस। ठीक है, तो डाई उसने कितनी की आपके पास, 20 ड्रेसेस ही बोलता है डाई की हुई हैं, और टोटल ड्रेसेस कितनी हैं 30। तो 20/30, 0 से 0 का कट हो गया। तो क्या फ्रैक्शन आ गया आपके पास, 2/3 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, what fraction of them are prime number। तो सबसे पहले आपको बोला है कि नेचुरल नंबर लिखने हैं कहाँ से कहाँ तक, 2 to 12। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। तो बताइए कौन कौन से आएंगे आपके पास 2 to 12 नेचुरल नंबर, 12 तक कर लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, दिस इज द नेचुरल नंबर। अब आगे क्या बोला है, बट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। अब इन्हीं में से ही आप लोगों ने प्राइम नंबर बताने हैं।
प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 12। अब बताइए यहाँ से आपके पास प्राइम नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? आपके पास आ गया 2, 3, 5 इज प्राइम नंबर, 7, फिर 7 के बाद आपके पास कितना आ गया? 11। अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो प्राइम नंबर कितने आ गए आपके पास? 5। और नेचुरल नंबर कितने हैं? गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल नेचुरल नंबर आपके पास कितने आ गए? 11, दैट इज 5/11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह से आप लोगों ने ये जो आपके पास 9 है और 10 तो डायग्राम से है, उसका आप लोगों ने सिंपल डायरेक्ट फ्रैक्शन ही लिखना है, और 11 क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। थैंक यू।